नमस्कार, नेशनल न्यूज नाउ देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के लिए बिछ रही सियासी बिसात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने दांव चल दिए हैं। एक तरफ विपक्ष की 26 पार्टियों ने मंगलवार को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस का गठन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 38 दलों के साथ बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस तरह गठबंधन के नंबर गेम नैरेटिव में बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को जोड़कर एनडीए का कुनबा जरूर बढ़ा लिया है, लेकिन 2024 के चुनाव में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग करना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, एनडीए के साथ छोटे छोटे दलों को चुनावी किस्मत आजमाने के लिए क्या सीटें भी मिल पाएंगी या फिर गठबंधन का सिर्फ हिस्सा बने रहेंगे। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए की मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी सहित 39 दलों के नेताओं ने शिरकत की। इस तरह बिहार से लेकर महाराष्ट्र और असम तक एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का पेच फंस सकता है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन का दायरा बड़ा हो गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई, जन स्वराज पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी शामिल है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीट है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना के 20 सीट बटी हुई थी, लेकिन इस बार एनडीए में कई और भी दल शामिल हो गए हैं। अजीत पवार और शिंदे खेमे अपने अपने के लिए अच्छी अच्छी सीटों की डिमांड रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आरपीआई, स्वराज पार्टी और गोमातक जैसी छोटी पार्टियां भी एनडीए में होने के चलते सीटों की मांग करेंगी। ऐसे में बीजेपी सभी सहयोगी दलों के साथ कैसे सीट शेयरिंग करेगी, सहमति बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के साथ पहले से ही गठबंधन बना रखा है, जिसके चलते बीजेपी के सामने 2024 में बड़ी चुनौती है। देखना है कि एनडीए कैसे सीट का फॉर्मूला निकालती है और क्या उस पर सभी सहयोगी दल जो वो सहमत होंगे। बता दें कि बिहार में भी बीजेपी ने छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया, अपना सियासी कुनबा बढ़ा लिया है। एलजेपी के दोनों धड़े जो हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस एनडीए की बैठक में भी शिरकत हुए थे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम को और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपीसी को बीजेपी के साथ गठबंधन है। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस बार नीतीश कुमार विपक्ष खेमे का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस बार नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये सीटों का बंटवारा है जो ये किस तरह से होगा, और अगर होगा भी तो क्या जो पार्टियां गठबंधन में शामिल हो रही हैं, छोटी पार्टियां हैं जो, तो क्या वो इस पर सहमति बनाएंगी कि नहीं बनाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सहमति बनना लोगों की वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सहमति बनती है या नहीं ये देखना भी अहम होने वाला है। बाकी जो हमने आपको अपडेट्स बताई है कि बीजेपी जो लगातार 2024 की तैयारी किस तरह से कर रही है वो तो आपने सुन ही लिया, देख लिया, और बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगातार लगी हुई है। इस फहरिस्त में बीजेपी किस कदर जो है वो अपनी गठबंधन वाली पार्टियों को भी खुश रखेगी और किस कदर से उन्हें भी लाभ पहुंचाएगी, देखना अहम होने वाला है। खैर, जो भी चीजें होंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी और ऐसे ही हम आप तक सारी जो बातें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप अपना प्यार बस हम तक ऐसे ही बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ। धन्यवाद।